नमस्कार दोस्तों, क्या चाहता है यूपी, क्या सोचता है यूपी, क्या बोलता है यूपी, यही जानने के लिए मैं यूपी के अलग अलग जिलों, कस्बों और शहरों में घूम रहा हूँ। आज मैं हूँ सहारनपुर जिले में और इस वक्त मैं हूँ सहारनपुर जिले के बेहट विधानसभा क्षेत्र में। बेहट विधानसभा क्षेत्र पर बताने से पहले आपको बताऊं कि सहारनपुर वो जिला है पश्चिमी यूपी का जहां मुसलमानों की आबादी करीब 41% है। कई जिले ऐसे हैं 40 से 50% आबादी वाले जिले, मुसलमान बहुल जिले। तो सवाल ये उठता है, मुस्लिम क्या सोचता है, मुस्लिम क्या बोलता है और मुसलमानों की पहली पसंद कौन है, ये समझने की कोशिश करूंगा। इसके लिए यहाँ हमारे साथ देख रहे हैं मुस्लिम वोटर हैं। और अगर बेहट विधानसभा क्षेत्र की बात करें जहां मैं इस वक्त हूं, इस विधानसभा क्षेत्र पर पिछले चुनाव में कांग्रेस का कब्जा हुआ। 97,000 वोट मिले नरेश सैनी को, इसलिए क्योंकि कांग्रेस और सपा का गठबंधन था विधानसभा चुनाव में। लेकिन सहारनपुर लोकसभा सीट की बात करें तो बीएसपी का लोकसभा सीट पर कब्जा हुआ 2019 में, क्योंकि 2019 में सपा बसपा का गठबंधन था। उससे पहले की बात करें तो सहारनपुर पर 2014 में राघव लखनपाल का कब्जा था बीजेपी का, उसके पहले फिर बीएसपी। कुल मिलाकर बीएसपी, बीजेपी, कांग्रेस, सपा मिले जुले वोटर से इनके। लेकिन इस बार समीकरण क्या होगा किसी को नहीं पता, गठबंधन किससे किसका होगा किसी को नहीं पता। लेकिन एक तरफ सामने बीजेपी है, दूसरी तरफ विपक्ष के कई दल हैं और इन सब के बीच वो मुस्लिम वोटर हैं जो 40 से 42% हैं। बेहट विधानसभा क्षेत्र में भी कहा जा रहा है 1.25 लाख से ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं। तो इस बार मुस्लिम वोटर क्या करेंगे, यही सोचने समझने और इनसे बात करके आपको भी समझाने की कोशिश करने के लिए मैं यहाँ हूँ बेहट में। तो इनसे बात करेंगे, शुरू करेंगे, इससे आप भी समझेंगे। तो सबसे पहले आपसे क्या नाम है आपका? अब्दुल खालिक। अब्दुल खालिक साहब। और मैं इधर से गुजर रहा था तभी कुछ लोग मुस्लिम बैठे हुए दिखे, तो मैंने कहा चलो एक मजमा लगाया जाए और इसी में 8-10 लोग जो आसपास की दुकानों पर थे वो सब यहाँ बैठ गए। अब्दुल साहब, सबसे पहले आपसे ही, क्या चाहता है मुसलमान? मुसलमान तो समाजवादी को चाहता है, पहली पसंद जो है मुसलमान की समाजवादी है विधानसभा में। क्यों? बस ठीक है अपना भाई, बसपा को तो है वो वोट मिल रहा, मुझे बीजेपी को दे मुसलमान वोट मिलता नहीं, सोचे समाजवादी पसंद है पहले नंबर पे। नहीं तो लेकिन मुसलमानों के लिए मुद्दा क्या है, पहले ये बताया। आपने सीधे कह दिया कि हम सपा को चाहते हैं, मुद्दा क्या है मुस्लिम का? मुद्दा क्या होता है भाई, ये अपना रोजगार का कारोबार बस अपना। आपने एक लाइन में कह दिया अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी, बाकी लोगों से बात करो उससे पहले। लेकिन अगर यहाँ एमआईएम के उम्मीदवार भी आते हैं, असदुद्दीन ओवैसी के एजेंट है बीजेपी का, वो तो बीजेपी का एजेंट है, उसका कुछ नहीं है, वो तो छोटी बीजेपी है, उसका तो वही हाल होगा जो बंगाल में हुआ। लेकिन मुसलमानों के हक हुकूक की बात तो असदुद्दीन ओवैसी ज्यादा मजबूती से करते हैं। मुस्लिम करते हैं ना, फिर बीजेपी में और उसमें फर्क क्या रह गया? हाँ जी, बीजेपी में और उसमें फर्क क्या रह गया? ये मुसलमानों को भड़का रहा है, वो हिंदुओं को जोड़ रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। हम एक जगह रहने वाले हैं, सबसे पहले हम हिंदुस्तानी हैं, मुसलमान और हिंदू बाद में हैं। हिंदुस्तानी सब भाई भाई हैं, समझे, इनमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। हम कस्बे के अंदर रह रहे, रिश्तेदार मेरे कहीं पाकिस्तान में है या कहीं और हैं, सबसे पहले मेरा काम कौन आएगा? जो मेरे पड़ोस में रह रहा, वो ये नहीं देखने का ये हिंदू है या मुसलमान है, मेरा पड़ोसी है, मेरा भाई है, पड़ोस के नाते से, समझे। आज इन्होंने हमारे अंदर जहर घोल दिया हिंदू मुस्लिम का, ये नहीं होना चाहिए, चाहे वो ओवैसी साहब हों और चाहे ये योगी साहब हों, ये भेदभाव होना नहीं चाहिए। बीएसपी क्यों नहीं है? बीएसपी की अभी सिटिंग एमपी है। मुझे मुस्लिम वोट मिला ही नहीं, वो तो कहते जीतने के बाद पिछले उसमें लोकसभा में एक भी एमपी नहीं जीतता था, अब के 10 हैं जो कि मुझे मुसलमानों ने वोट ही नहीं दिया। चलिए आपकी बात समझी, जरा दूसरे लोगों से भी बात करते हैं, दूसरे से भी बात करते हैं। आपका क्या शुभ नाम है? मोहम्मद नसीर। आप क्या सोचते हो मुसलमानों का वोट किसके लिए, कौन बेहतर करेगा, कौन बेहतर सरकार अगर कोई बनती है तो मुसलमानों के लिए बेहतर कौन होगा, कौन सी पार्टी? अखिलेश यादव। क्यों? सबसे बड़ी बात तो है कि हिंदू मुसलमान इस सरकार में है, कोई भेदभाव नहीं है, सबको बराबर, और विकास, अखिलेश यादव का विकास भी बहुत है। खड़े होकर बात करते हैं। अखिलेश यादव का विकास, लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि विकास योगी के 4.5 साल में ज़्यादा हुआ, बिजली, सड़क और इस तरह के इंतजाम। कोई विकास नहीं है योगी जी के राज में, कोई विकास नहीं है। समाजवादी के टाइम में बहुत विकास हुआ, सब जगह, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर हाईवे बने, पेंशन दी,
बहुत कुछ दिया, लैपटॉप दिए। लेकिन इस राज में भी तो मोदी जी के राज में बहुत कुछ दिया गया, राशन दिया गया, गैस, बहुत सारी सुविधाएं। 950 रुपये का गैस है, कहाँ से भरवा लो गैस? 950 रुपये का गैस है। वही सवाल फिर पूछता हूँ, जैसे जो इनसे पूछा कि इसके इन सब के बीच अगर ओवैसी भी यहाँ से चुनाव लड़ने आते हैं तो? ओवैसी का कुछ नहीं है यहाँ, मुस्लिम कोई वोट नहीं देगा उसे। क्यों नहीं देगा? बहुत छोटी बीजेपी, वो भी सबको पता। साक्षी महाराज ने कह दिया था बिहार के बाद, कहने लगा। साक्षी महाराज के कहने से थोड़ी होगा। साक्षी महाराज सर्टिफिकेट देंगे? वो तो खुद मुसलमानों के खिलाफ 100 बयान देते हैं। नहीं, वो उसका काम ही ऐसा है। बिहार में सरकार उसकी बनती, नीतीश, उसके क्या नाम, तेजस्वी की, अगर वहाँ न लड़ते हैं। चलिए, ये भी राय है। बैठिए जरा, इधर भी पूछते हैं। यहाँ कुछ लोग चले गए बीच में उठ के। आपका क्या शुभ नाम है? मेरा नाम मोहम्मद सलीम है जी। मोहम्मद सलीम साहब, आप क्या सोचते हो, मुसलमानों के लिए कौन सी पार्टी आपको लगता है मुसलमानों के लिए बेहतर होगी आपके नज़रिए से? मेरे नज़रिए से समाजवादी पार्टी बेहतर होगी। क्यों? समाजवादी पार्टी एक तो भेदभाव की बात नहीं करती है, और समाजवादी पार्टी में अंदर जो है, जब समाजवादी पार्टी रही तो विकास बहुत अच्छा हुआ। सड़क का भी विकास हुआ है, हॉस्पिटल भी बने हैं, और आपका बिजली भी अच्छी हुई है, बहुत सारी चीज़ें अच्छी हुई हैं। हमारी तरफ से तो यह है कि अगर किसी भी की सरकार आवे, सरकार जो है एक तो सबसे पहले मोहब्बत का संदेश दे, किसी भी लाल किले से दे या कहीं से भी दे, कि आपस में प्यार मोहब्बत का संदेश देना चाहिए किसी भी सरकार को। हमने देखा है किसी की भी सरकार रही, मुख्यमंत्री हमारे योगी आदित्यनाथ हैं, आज तक जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं अब तक उन्होंने मोहब्बत का संदेश नहीं दिया है। कि आपस में मोम लिंचिंग हुई है मुसलमानों की, कहीं कहीं मुसलमानों को परेशान किया गया है, उनकी तरफ से एक भी संदेश ये नहीं आया है कि आप प्यार मोहब्बत से रहो। अगर एक आवाज़ वो ये निकाल देते कि प्यार मोहब्बत से रहो, तो उनकी आवाज़ पर अमल भी होता और प्यार मोहब्बत से रहते सब के सब। लेकिन योगी मोदी तो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। सबका विश्वास, आ रहा हूँ आपके पास। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये नारा अलग है, मोहब्बत का नारा अलग है सर। मोहब्बत का नारा तो अलग होता है ना। अगर वो कह देते कि मोहब्बत से रहो तो सब मोहब्बत से रहते। अब वो कहने पर कुछ है और करने में कुछ है, करनी और कथनी में कुछ और है। तो इस वजह आपको लगता है, इस बीच ये बताओ, क्या नाम बताया? मोहम्मद सलीम। मोहम्मद सलीम। मोहम्मद सलीम साहब, ओवैसी क्यों नहीं? ओवैसी भी आ रहे हैं और मुसलमानों के लिए मुद्दे उठाते हैं। वैसे नहीं चाहिए हमें। क्यों? हमें मोहब्बत चाहिए हिंदुस्तान के अंदर। जो योगी साहब कर रहे हैं ना हरकत, वो नहीं चाहिए। लेकिन आपने तो पूरा योगी साहब वाला ही रंग पहन रखा है। छोड़ दो, ये मेरा अपना पहनावा अलग है। रंग तो वही है, भगवा। उसे भगवा को छोड़ दो, वो नहीं चाहिए मुझे। मुझे योगी साहब का और अखिलेश का की मोहब्बत चाहिए बस। योगी साहब और अखिलेश दोनों की मोहब्बत चाहिए। ये समझ में नहीं आया। बच्चा ये है, अखिलेश ने बहुत मोहब्बत करी, जो भी काम अखिलेश ने कराए ना, वो अब तक योगी साहब ने नहीं कराए। चलिए, ये इनकी राय है, बाकी लोगों से भी। लेकिन ये बताओ कि वो ओवैसी वाला सवाल इनसे भी पूछा, आपसे भी, कि जैसे ओवैसी साहब कहते हैं कि मुसलमानों की आबादी के हिसाब से उनके लिए किसी पार्टी ने उनकी आवाज़ बुलंद नहीं की या उन्हें सत्ता में नुमाइंदगी नहीं दी। कोई डिप्टी सीएम होना चाहिए मुसलमानों की तरफ से, जिनकी आबादी 19-20% है। तो ये आरोप सीधा सीधा वो अखिलेश यादव पर लगाते हैं। नहीं, अखिलेश यादव ने तो जो है डिप्टी सीएम क्या, वो आजम खान को जो है बनाया था, नगर विकास मंत्री बनाया था, बहुत बड़ा पद था उनका भी। मुख्यमंत्री के बाद मैं समझता हूँ वही बड़ा पद है। डिप्टी सीएम क्या, उनको तो चाहिए कि वो अपने आंध्र प्रदेश में या तेलंगाना में मेहनत करें। उनकी तो मेहनत वहाँ है, बाहर निकल के पहले अपने यहाँ मजबूत करें, फिर वो बाद प्रदेशों में निकले। उससे तो नुकसान होगा ना, वो ये भी समझते हैं नुकसान होगा ना। अगर वो आए तो उससे नुकसान होगा बहुत बड़ा। समझदार हो गया मुसलमान, वो अपने समझ से जो है, जैसे भी जो है चुनिंदा है। हम तो ये कहें किसी की भी सरकार आवे, वो प्यार मोहब्बत का संदेश दे और विकास के मुद्दे पर इलेक्शन होना चाहिए। किसी भी पार्टी का विकास का मुद्दा होना चाहिए, बस विकास का मुद्दा होना चाहिए। लेकिन हम आप सब जानते हैं कि जब चुनाव होता है तो आखिर में हिंदू मुसलमान हो जाता है, शमशान कब्रिस्तान हो जाता है, मंदिर बना मस्जिद होता है, और ऐसे नारेबाजियां होती है कि हिंदू मुसलमानों में दरार पैदा हो और उसके आधार पर वोटों का ध्रुवीकरण हो, और ये पूरब से लेकर पश्चिम तक होता है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम शहजाद है। शहजाद, आपके हिसाब से मुसलमान क्या सोचता है? आप लोग क्या सोचते हो, कौन पार्टी आपके लिए बेहतर काम करेगी, जो सरकार है या कोई और पार्टी? मुलायम सिंह यादव, अखिलेश सरकार। क्यों? सर उनने बहुत काम किए हमारी सरकार में। क्या काम किए?
बहुत कुछ काम किए, क्या बतलाएं, सब कुछ काम किए उन्होंने, इनने कुछ नहीं किया। ये बताओ, चूंकि आप सबसे अधिक बोल रहे थे, आप जरा इधर आओ, आप जरा यहाँ पे आओ। आप ये बताइए कि आप लोग एक बार बीजेपी को क्यों नहीं ट्राई करते हैं? बीजेपी कहती है कि मुसलमानों के लिए, सुना है कि बीजेपी के नेता जो मुस्लिम मंच चलाते हैं या बीजेपी के संगठन के नेता अलग अलग जिलों में मुसलमानों का से बात करेंगे, संवाद करेंगे, प्रबुद्ध वर्ग के मुस्लिम से बात करेंगे। उनकी कोशिश है कि मुस्लिम भी उनके साथ, उनके पाले में है। तो बीजेपी क्यों नहीं? बीजेपी यूँ नहीं है, अगर कोई हमारा त्यौहार भी आता है ना, उस पर भी हमें मुबारकबाद या बधाई नहीं दी जाती। तो भेदभाव कर रहे हैं, नहीं करते? त्यौहार तो सबके लिए छुट्टी होती है। अगर हमारा प्रधानमंत्री के हिंदुओं का प्रधानमंत्री थोड़ा ही है, हमारा मुख्यमंत्री को हिंदुओं का मुख्यमंत्री थोड़ा ही है। पूरी यूपी के मुख्यमंत्री हैं, हिंदुओं के मुख्यमंत्री नहीं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके मुख्यमंत्री हैं, तो वो सबके लिए वो सोचना चाहिए ना, है जी। वो एक ही कौम के लिए सोच रहा, बस। और टिकट भी नहीं देते। फिर दूसरी बात, इनकी कोई सभा होती है, उसमें ये सारे तवज्जो अपनों को ही देते हैं, किसी मुसलमान को नहीं देते हैं। जो इनके में एजेंट हैं, एजेंट ही समझेंगे हम तो। ये अभी जो दो चार जो इनके वो हैं सदस्य बने हुए, वो इनके एजेंट हैं। इनके अलावा बताओ उन्होंने किसके लिए क्या करा? ये जो जिस चौक पे, जिस जगह पे है, इसको क्या बोलते हैं? इसे, ये ताज होटल है और इंदिरा कॉलोनी का चौक है। एक बात और बीच में बता दूं कि जैसे ये जितने मुस्लिम दिख रहे हैं आपको, इधर से गुजरते हुए जब मैं बेहट में खोज रहा था, किसी गांव की तरफ जा रहा था, तभी यहाँ 3-4 मुस्लिम दिखे और मैं 2-4 लोगों से बात किया, तब तक 10-15 लोग जुट गए और जब रिकॉर्डिंग शुरू की तो पीछे भीड़ जुट गई। और मैं जानता हूँ कि जब ये वीडियो दिखेगा आपको, जिसमें बहुत सारे मुस्लिम समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं, तो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के बहुत सारे ट्रोल या समर्थक कार्यकर्ता मेरे यूट्यूब चैनल पर या मेरे फेसबुक पेज पर आकर गालियां देंगे कि समाजवादी पार्टी का एजेंट है, समाजवादी पार्टी की सुपारी लेकर जा रहा है, ओवैसी के खिलाफ कर रहा है। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। जो बोल रहे हैं वो लोग बोल रहे हैं, मैंने इनसे कोई बात नहीं की है। सीधे जैसे इनसे मिला, किसी से मेरा कोई परिचय नहीं है। लेकिन ये जो बोल रहे हैं, यही आवाज़ आप तक पहुंचा रहा हूं। अगर इनमें से सारे लोग बोलते हैं कि हम ओवैसी के साथ हैं, वो आवाज़ भी आप तक पहुंचेगी। अगर इनमें से बोलते हैं कि हम बीएसपी के साथ हैं, वो आवाज़ भी पहुंचेगी। कोई कहता है हमें बीजेपी पसंद है, वो भी आवाज़ पहुंचेगी। तो इसलिए इस वीडियो के बाद भी मुझे गाली देने वाले लोग, आप देखिए कि जो बोल रहे हैं ये आवाज़ है उन मुसलमानों की जो यूपी के वासिंदे हैं। जरा बैठिए, अभी बातचीत में कर, 1 मिनट, बीच में हल्ला मत करिए। आपका क्या शुभ नाम है? यूनुस है जी, मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस। तो मोहम्मद यूनुस साहब, आप क्या सोचते हो? जी मेरा सोचना ये हो, कहमा रह रहे हम कहमा रह रहे हैं, हाँ, समाज में रह रहे हैं जी। बस समाज ये वो देना, बस जब समाज में रह रहे। तो क्या कि कौन आपके लिए बेहतर लगता है? यही है जी हमारे लिए तो बेहतर। कौन? अखिलेश। क्यों? बस हमारा तो इस पर दिल आया हुआ ना, दिल ही इस पर आया हुआ, हमने तो इसके अलावा वोट ही नहीं दिया कभी। क्यों, ये बताओ फिर इस बार ओवैसी क्यों नहीं, बीएसपी क्यों नहीं, बीजेपी क्यों नहीं? जी अपना तो बस यही है जी, यही है जी। इतना ही बोलने, कुछ युवा पीछे दिख रहे हैं। आप लोग यहीं बैठे रहे, मैं बात करता हूँ पहले आपसे भी। आप क्या सोचते हो? हम तो समाजवादी के साथ है जी। क्यों साथ हो? विकास करा उसने, सब कुछ करा उसने। मोदी योगी जी ने बताओ क्या करा, सबका विकास, सबका साथ तो गए हैं। गीत गाना तो गाते हैं, मैं यो अगर काम नहीं करते कुछ भी नहीं। योगी जी कह रहे हैं कि मोदी योगी गैस का चूल्हा दिया, किसानों को 2000 हर 4 महीने में दिया। क्या लोगों घर में खाली रखे है, दिए जरूर खाली रखे हैं सिलेंडर, पैसे ही नहीं लोगों को जेब में, जो ने भरवा के लेकर आ जा। 900-950 रुपये सिलेंडर है, बताओ इससे बढ़िया ना मिलता। मैं बोल रहा हूँ, मैं आपका बच्चा हूँ। मेरे से इतिहास का ये है कि भारत के अंदर आज तक के इतिहास में आरएसएस ने क्या किया है? बोलो क्या किया है? आरएसएस वालों ने क्या किया है भारत के इतिहास में? भारत के लिए किया है कुछ नहीं किया है। हमारे उलेमाए बहुत मारे गए, हमारे बच्चे बहुत शहीद हुए। हमारे जिसने भगत सिंह को, राजगुरु को फांसी दी थी 8 आदमी को उस दिन, कौन था? सर सादी लाल। जिसे सर सादी लाल मुझे कहते भी शर्म आती है। सादी लाल, उसके नाम आज 4-5-6 चीनी मिल है।
तो भारत के लिए कुछ भी नहीं है। योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे, अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन इतिहास को भी तो पढ़ो, इतिहास को देखो, इतिहास क्या कह रहा है। आरएसएस ने कुछ नहीं करा है। चलिए अभी हम आज की बात करते हैं। चलिए आप इतिहास की बात तो कर रहे हैं, यहाँ जो थे आप बैठिए प्लीज, 5 मिनट बात करता हूँ कि फिर आप लोगों के हिसाब से मुस्लिम के लिए कौन पार्टी कौन नेता बेहतर है? बेहतर तो मैं अखिलेश आ रहा, इस टाइम आ रहा है वो तो, चलिए चुनाव के बाद हमारी मजबूरी है अखिलेश को वोट देना, अखिलेश को वोट देंगे हम। मजबूरी क्यों? मजबूरी है कि इसके सिवा है ही नहीं कोई। और असदुद्दीन ओवैसी, अब मायावती कांग्रेस, मायावती तो इसमें जिला पंचायत के चुनाव में पैसे लेकर वहां बैठ गई थी। अब यहाँ कुछ पूछे युवा दिख रहे हैं। आप क्या नाम है आपका? मुजम्मिल हुसैन। हुसैन साहब, आप क्या सोचते हो मुसलमानों के लिए कौन सी पार्टी आपको लगता है? अभी मैं सहारनपुर के बेहट के लोगों से बात करूं तो आपके हिसाब से कौन सी पार्टी बेहतर है? अंकल जी, जो पार्टी काम कराएगी, सबसे बड़ी बात मुद्दे की है बेरोज़गारी। जो बेरोज़गारी का मामला है, जो इसे बेरोज़गारी है, विकास है, कॉलेज है, स्कूल है, इस मामले में जो भी कोई सरकार हो, जो भी आए वो इसी मुद्दे पे आए और इसी का मतलब एजेंडा लेके आए। कौन आए, कौन बेहतर है, कौन बेहतर लगा? अभी तो कहना कोई ऐसा तो कुछ नहीं है कि भाई पूरी 100% कह सकते हैं कि भाई बीजेपी है, बसपा है, हो सकता है MIM के उम्मीदवार हो, क्योंकि वैसे भी बोल चुके हैं 100 सीटों पर उनके उम्मीदवार होंगे, हो सकता है यहाँ से भी हो, कांग्रेस है। नहीं, अभी तो कहना इतना ही आसान नहीं है कि मान लो हम कह दें कि बसपा है, ये सपा है, ये भाजपा है। ये तो आने वाला वक्त बताएगा ना कि मतलब किस हिसाब से मतलब सरकार बनेगी, कैसा रुझान होएगा, जनता किस तरफ झुकेगी। चलिए, तो अभी आप पत्ते नहीं खोलना चाह रहे हो। 1 मिनट, आपका क्या शुभ नाम है? बैठो आप बैठो, कोई बात नहीं। आपका क्या शुभ नाम है? मेरा नाम मुजीबुर रहमान है। मुजीबुर रहमान, आप तो युवा हो, आपके हिसाब से मुसलमानों के लिए अच्छी पार्टी, पहली पसंद जो लगता है मुसलमानों का भला करेगी, कौन सी पार्टी? मेरे हिसाब से तो कांग्रेस पार्टी रहेगी। क्यों? क्योंकि राहुल जी का और कांग्रेस का ये कहना है कि मोहब्बत की अदावत को कभी तरमीम मत करना, हमें हिंदू मुसलमान जानकर तकसीम मत करना, कभी मंदिर कभी मस्जिद का झगड़ा वो कराते हैं, तुम उनकी बात को यारो कभी तस्लीम मत करना। तो राहुल गांधी की तरफ से आपने शेर पढ़ दिया, किनका शेर है ये मेरा अपना खुद का शेर है। अच्छा, खुद का शेर है, वो तो ठीक है, लेकिन राहुल गांधी की पार्टी को यूपी में सिर्फ 7 सीटें मिली, वो भी तब जब अखिलेश यादव के साथ थे 2017 में। तो अब राहुल गांधी का किसके साथ गठबंधन होगा, कांग्रेस का पता नहीं। तो 7 सीटों वाली पार्टी 200 तो सीट नहीं ला पाएगी। असल में क्या है, जो सच्चाई के साथ जो होता है उसके साथ में शुरुआत में कम होते हैं, जब सच्चाई सामने आती है तो उसके साथ पूरा कुनबा जुड़ जाता है। चलिए, उम्मीद पर दुनिया ये भी कायम है। आप भी युवा है, आपका क्या शुभ नाम है? फराज हुसैन। थोड़ा जोर से बोलिए, युवा हो के इतना ठंडे बोल रहे हो, और ड्रेस तो आपने पूरा एकदम पहना हुआ है, थोड़ा सा ऑरेंज टाइप का है, तो आप क्या सोचते हो? हम तो यही सोचते हैं सर, आप युवाओं की बात कर रहे हैं, युवाओं के लिए होनी चाहिए। हिंदू मुस्लिम क्या है, हम इस चीज़ को माइंड नहीं करते। हमें तो जॉब के लिए और प्रदेश में क्या विकास किया योगी सरकार ने, कितना डेवलपमेंट किया, उस चीज़ पे बात होनी चाहिए। हिंदू मुस्लिम हमारे लिए कुछ नहीं है। हम हिंदू भी, हमारे दोस्त भी हिंदू हैं, मुस्लिम भी हैं, हम सब में बैठते हैं। हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है हिंदू मुस्लिम, हम सब एक जगह बैठ के खाते हैं पीते हैं, एक जगह त्यौहार मनाते हैं। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए चुनाव में। आप हमसे ही क्यों हिंदू मुस्लिम का सवाल कर रहे हैं? आप हमारे बारे में युवाओं से आप बात कर रहे हैं, तो युवा के लिए बात कीजिए ना। आप युवाओं को प्रदेश सरकार ने क्या दिया, इससे पिछली सरकार ने क्या युवाओं को दिया, उस चीज़ पे आप फोकस लगाइए। ये हिंदू मुस्लिम में मत बांटो इसको। देखिए, आप जानते हैं ये सैद्धांतिक बात आप कर रहे हो, हकीकत आप मुझसे कम नहीं जानते हो, तो इसलिए सैद्धांतिक बात अपनी जगह, चुनाव के समय क्या होता है आप जानते हो। आप अपने हिसाब से बताओ कि आपके हिसाब से क्या मुद्दा है और किस आधार पर आप वोट करोगे। देखो, यहाँ पे मुख्य विपक्ष जो है समाजवादी पार्टी है। समाजवादी सरकार में मुस्लिमों के ऊपर सबसे ज़्यादा मुकदमे मुस्लिमों के ऊपर हुए। हमने जो देखा 2012 से 2017 तक सबसे ज़्यादा मुस्लिम के ऊपर मुकदमे, सबसे ज़्यादा लड़ाई झगड़े मुस्लिम के। आज सरकार में कम से कम गुंडागर्दी कम है, प्रशासन अच्छा काम कर रहा है, लोगों को चाहिए रोज़गार, लोगों को चाहिए महंगाई से जो है थोड़ी मुक्ति मिले, कारोबार लोगों के चलें। ये कुछ नहीं है हिंदू मुस्लिम। हमारे लिए योगी जी भी अच्छे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। आज हम रोड पे खुले बैठे हैं,
तो ये चीज़ है, देखो गुंडागर्दी कम हुई, समाजवादी के टाइम में बहुत गुंडागर्दी होती थी, ठीक है, लेकिन लोगों को पेट में भी चाहिए। मंदिर मस्जिद में जाने से पेट नहीं भरेगा, पेट तो काम से भरेगा सर, रोज़गार चाहिए लोगों को। आज महंगाई 200 रुपये सरसों का तेल है, 100 रुपये पेट्रोल है, बताइए कैसे जीवन जो है वह यापन करेंगे। तो ये चीज़ें पे फोकस करो, ये चीज़ें सरकार के पास पहुंचाओ आप। सरकार से यही मांग होनी चाहिए, युवाओं को रोज़गार। सही बात है, लेकिन रोजगार एक बड़ा सवाल है, ये हम सब लोग जानते हैं। अब एक बड़ी बात इन्होंने की जिसका जवाब मैं चाहूँगा कि उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव के राज में गुंडागर्दी बहुत थी, उन्होंने कहा, और योगी के राज में कम से कम गुंडागर्दी बहुत कम है। वो एक मुस्लिम युवा है, वही कह रहे हैं। अपनी अपनी सोच है जी, अपनी अपनी सोच है बस। इसमें कौन सी कम हो रही गुंडागर्दी, इसमें बतेरी हो रही है जी। अगर है जी इसमें कोई कम हो रही, इसमें भी थोड़ी गुंडागर्दी हो रही, इसमें बतेरी हो रही। गुंडागर्दी तो कोई सी सरकार हो जो रुकती नहीं, अन्ना महंगाई रुके किसी से, समझे बस। आप क्या कह रहे हैं, मुसलमानों के लिए क्या मुद्दा है चुनाव में, मुस्लिम के लिए क्या मुद्दा है? हम तो बीजेपी की तरफ है, बीजेपी की तरफ है। और महंगाई करो, हम उनके लिए नहीं मर रहे, इसमें साथ में मर रहे। हम मुसलमान ही गरीब नहीं है, हिंदू भी गरीब है। इसमें मारो, कितनों को मारोगे? तो आप क्या कहना चाह रहे हो, क्या कहना चाह? मैं दूसरी बात करनी नहीं चाहता, बस जितनी बात जो आप बोल रहे हो आधी बात समझ में नहीं आई, चले क्यों गए अचानक आप? पूरी बात कह के जाओ, पूरी बात कह के जाओ। हाँ, हम बीजेपी की तरफ हैं। मोदी जी बहुत अच्छे आदमी, योगी जी बहुत अच्छे आदमी है। क्या करा, सबके लिए अच्छा करा, सब कुछ कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन केले हम भी नहीं मर रहे हैं, मारने की कोशिश करो, केले नहीं मर रहे हैं, मर रहे तुम्हारे भी साथ में। कई सारा हिंदू अमीर नहीं है, सारा मुसलमान अमीर नहीं है। आप तंज में बोल रहे हो, समझ में आ गया, तंज में बोल रहे हो। तो ये तो तंज है, अब असलियत बताओ कि आपके लिए आप किसको सोचते हो, कौन सी अच्छी सरकार? मैं कह तो रहे हैं बीजेपी की सरकार अच्छी है, हमारे लिए, सबके लिए है, वो अच्छी है, बहुत अच्छी है, सबके लिए है। इसमें बस आगे ना बोलिए, लेकिन आप तंज में बोल रहे हैं ना। तो और कोई युवा पीछे बात करना चाहेंगे, आप क्या सोचते हो, मुद्दा क्या है आप लोगों के लिए? मेरी बात तो वैसे हिसाब से है, AIMI इत्तेहादुल मुस्लिमीन, AIMI इत्तेहादुल मुस्लिमीन वैसे हिसाब के साथ हैं हम। तो जो आदमी ये बोलते हैं ना कि वैसे साहब बीजेपी के एजेंट हैं, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि वैसे साहब किसी के एजेंट नहीं है, वो एक अकेले ही शेर हैं। और ओवैसी साहब, जो आदमी बोलते हैं कि ओवैसी साहब बीजेपी के एजेंट हैं, तो ओवैसी साहब ने उनके बारे में बोला है कि मैं उनके लिए उम्रे का टिकट बनवाता हूं, और मैं भी अपना उम्रे का टिकट बनवाता हूं, और रोज़ाए रसूल पे जाकर वो आदमी मेरे लिए बद्दुआ करे, हला को बर्बाद की बद्दुआ करे, और मैं उनकी बद्दुआ पर आमीन कहूँ। चलिए, ये इसका जवाब मैं चाहूँगा ये दो लोग दें। ये देखिए आ गए MIM के सपोर्टर। सोच है ना, अपनी अपनी सोच है ना, है जी, ये तो अपनी अपनी सोच यार, अपने अपने है बस, इसमें हम क्या कह सकें। आप जवाब देंगे जो इन्होंने कहा? किस बारे में जी? इन्होंने कहा कि हम ओवैसी साहब के साथ हैं, और कुछ ओवैसी साहब के समर्थन में जो बातें कही। अपना अपना अधिकार है, वो ओवैसी के साथ है, बढ़िया है, ओवैसी के साथ है। लेकिन हमने ये नहीं कहा था कि ओवैसी जो है भाजपा के एजेंडा है, हमने ये कहा था वो मेहनत वहाँ पे करें आंध्र में, उत्तर प्रदेश में उनका मामला नहीं है। हमारे जिताने का काम, अगर वो उत्तर प्रदेश के अंदर आए तो भाजपा को जिताने का काम करेंगे 100%, क्योंकि आपने देख लिया पिछले चुनाव में वहाँ भाजपा को उन्होंने जिताया। वो बीजेपी के एजेंट के रूप में काम करते हैं। ये देखो, ये आपके बगल में, ये क्या नाम है आपका? मोहम्मद फैसल। मोहम्मद फैसल बोल रहे हैं कि बीजेपी के एजेंट के रूप में काम करते हैं, यही बोल रहे हैं। मैंने आपको बताया है ना, ओवैसी साहब ने बोला है मेरे लिए बद्दुआ करे रोज़ाए रसूल पे जाकर, इससे बड़ी कोई बात नहीं हुआ करती। ये बात नहीं होनी चाहिए राजनीति के अंदर, ये बात नहीं होनी चाहिए। कसम बद्दुआ वाली बात राजनीति के अंदर नहीं होनी चाहिए। आप राजनीति कर रहे हो तो आप मुद्दे की बात कीजिए। आप क्या करते हो? मैं स्टडी करता हूँ। स्टडी करते हो, आप क्या करते हो? मैं कुछ नहीं, घर पे ही हूँ, अकेला भी। घर पे हो। चलिए, खैर ये दोनों की अलग अलग राय है, और लोकतंत्र में सबकी राय होती है। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी किसी और इलाके में। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके इलाके में भी आऊं तो मुझे आप मेल कर सकते हैं, ajitanjum2022@gmail.com। नमस्कार।